हेलो दोस्तों, पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम सीखेंगे घातांक के नियम। ठीक है, तो चलिए पहला नियम सीखते हैं। तो पहला नियम है हमारा वो है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इंटू ए पे पावर r। ठीक है, तो देखिए अगर इस प्रकार से आपको अगर दिखाई देता है कोई भी क्वेश्चन जिसमें आधार समान हो, ठीक है, और जो घात हो भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, और उसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है, गुणे का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर रहता है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए पे आधार ए और घात जो है उसको प्लस करते रहेंगे, जैसे m प्लस n प्लस r। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए करके दिखाते हैं। ए पे पावर आधार ए ही रहेगा और जो घात है वो जुड़ जाएगा, तो m प्लस n प्लस r। ठीक है, तो चलिए इस पर एक उदाहरण देखते हैं। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए उदाहरण, मान लीजिए आधार 2 हो, ठीक है, फिर उस पर घात 1 हो, फिर आधार 2 ही हो, उस पर घात 2 हो, फिर आधार 2 ही हो और घात 3 हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे इस सूत्र के माध्यम से। तो देखिए इसका आधार एक ये समान है और जो घात है वो भिन्न भिन्न है और बीच में गुणे का चिन्ह है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसी प्रकार से आधार जो है इनका ए है और घात जो है m/n/r है, तो अब भिन्न भिन्न है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। आधार जो है जैसे यहाँ पर ए था, जो समान है वो ए है, तो यहाँ पे जो समान आधार है वो 2 है, तो 2 लिख लेंगे। और जो घात है देखिए उसको जोड़ा गया है, ठीक है, तो घात है तो 1 + 2 + 3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 पर पावर 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें हल करना है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसको हल कर सकते हैं। तो ठीक है, इस सूत्र को बस समझाने के लिए आपको उदाहरण समझाते रहेंगे। ठीक है, अब तो देखिए एक घातांक का दूसरा नियम है जो है ए पे पावर m भागा n पे पावर ए पे पावर n। ठीक है, अगर इस प्रकार से दिखाई दे, जैसे आधार जो है ए है वह समान है दोनों का और घात जो है वो भिन्न भिन्न है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो इस प्रकार से अगर आपको दिया जाएगा तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे ए पे पावर m-n। ठीक है, अगर इस प्रकार से रहता है तो घात को हम घटा देंगे, पहले घात में से दूसरे घात को घटा देंगे और जो आधार होगा वो समान ही रहेगा, मतलब जो समान है उसको एक बार यहाँ पे आधार लिखेंगे, उस पर घात होगा, पहले घात में से दूसरे घात को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 2 संख्या है, ठीक है, इस पर घात 2 रख लेते हैं, ठीक है, और भागा 2 पे घात 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका भी आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है और जो घात है वो भिन्न भिन्न है, मतलब असमान है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे इस सूत्र के आधार पे। ठीक है, तो आधार हमारा 2 है तो हम आधार 2 लिख लेंगे। ठीक है, और इस पर घात कैसे क्या लिखे हैं m-n।
तो हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो अब यह हो जाएगा 2 पे घात 1, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तीसरा नियम है, घातांक का तीसरा नियम है, इसको हम देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है a पे पावर m और पूरे का घात n, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि a पे पावर घात m है और इन सब का घात n है। अगर इस प्रकार से दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं और m इंटू n कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि a पे पावर m n, ठीक है, घात का गुणा हो जाता है। अगर इस प्रकार से आपको कहीं दिखाई दे तो इन घात को गुणा कर दिया जाता है। अगर घात के ऊपर घात हो तो उसका गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस पर एक उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 पे घात 1, ठीक है, और उस पे घात 2, ठीक है, पूरे का घात 2। अगर इस प्रकार से रहता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो 10 पे घात 2, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। तो यही हल करने का तरीका है। तो चलिए चौथा नियम देखते हैं घातांक का। तो a पे पावर अगर -m हो, कहने का मतलब ये है अगर कोई संख्या है उस पर घात माइनस में है, ठीक है, तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 1/a पे पावर m, ठीक है, वो प्लस में हो जाएगा। उसको बटा में अगर करके लिखेंगे तो 1/a पे पावर m हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा। तो चलिए इस पर उदाहरण एक देखते हैं, उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण हमारा लेते हैं, तो 2 पे घात -3, ठीक है, यह हमारा वो है क्वेश्चन है। तो देखिए इसको इस नियम के आधार पे लिखेंगे तो जो होगा बस क्या करना है, 1/2 पे पावर 3 कर देना है। माइनस पे घात 3 है तो हम बटे में करेंगे तो प्लस में घात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम है हमारा a/b पे पावर m, ठीक है। तो देखिए अगर कोई संख्या रहता है अंश बटा हर में, उसका घात कोई दिया रहेगा तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे a पे पावर m b पे पावर m, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे a पे पावर m अपान b पे पावर m, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, अगर अंश जो है अंश है उसको नीचे ला दें और जो हर है उसको ऊपर ला देते हैं तो b/a अगर करते हैं, ठीक है, तो पूरे का घात माइनस में m हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए इस पर उदाहरण देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2/3 पे पावर 4, ठीक है। अगर इस प्रकार से रहता है तो हमको सबसे पहले तो इस सूत्र के आधार पे हम लिख सकते हैं 2/3 पे घात 4 और यह भी नीचे भी 4, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर जो अंश है उसको नीचे और जो हर है उसको ऊपर लिख लेते हैं तो 3/2, तो इस पर घात क्या होगा, माइनस में 4 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके बाय।